जय गुरु जी, संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, दिए हुए नंबर पे आप प्लीज़ एक तो कॉल नहीं करें। बहुत कॉल आप लोग करते हैं और उसकी वजह से मेरा काम जब मैं करने बैठती हूँ तो वो फ़ोन रिंग होता है और वो सारा ख़राब हो जाता है। तो एक तो कॉल नहीं करें। दूसरा ये कि आप अपने सत्संग भेजते हैं तो लिख कर भेजते हैं तो साफ़ राइटिंग में भेजें। ऑडियो भेजते हैं तो ऑडियो वालों को तो मैं यही बोलूँगी कि आप जिनको ये लगता है कि हमारी वॉइस में ही सत्संग जाने चाहिए तो वो सीधे लाइव कर लें, क्योंकि ऑप्शन सबसे अच्छा यही है। और लाइव में मैं ये भी कहूँगी कि इतनी छूट है कि लाइव में सिर्फ मेरा फेस दिखेगा, आपका नहीं दिखेगा। आप सिर्फ अपनी ऑडियो भी ला सकते हैं गुरुजी का स्वरूप लगा के, और साइड में हम लाइव टुगेदर कर सकते हैं जिसमें आपकी ऑडियो होगी। जैसे आप अपने सत्संग शेयर करते हैं बोलकर, वैसे ही तो आप लाइव कर लें जिनको भी अपनी ही आवाज़ में डालना है। और दूसरा ये कि सत्संग लिख कर भेज सकते हैं, मुझे डायरेक्ट सुना भी सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं करें, मैसेज करें कि हम अपना सत्संग सुनाना चाहते हैं तो मैं आपको कॉल कर लेती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के स्वरूप हम सभी के पास हैं, मोस्टली संगत के पास है। और गुरु जी ने हमें ये भी बोला है कि स्वरूप में साक्षात मैं बसता हूँ, लेकिन वो भाव हमारे शायद अंदर होता ही नहीं है कि हम ये फील कर पाएँ कि गुरु जी सामने बैठे हैं और वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। कभी कभी हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि गुरु जी के पास बैठना है, जोत बत्ती करनी है और उठ के चले जाना है। सारी दुनिया से हम अपने मन की बात कहते हैं जो सुनकर इधर से उधर बोल देते हैं, लेकिन एक गुरु जो सिर्फ आपकी बात सुनते नहीं हैं, उसका समाधान भी निकालते हैं। मन जब बेचैन होता है और हम अपनी बातें अपने गुरु जी से कहते हैं तो वो हमारे मन को शांति तक देते हैं। इसीलिए गुरु जी ने कहा था कि मेरे कॉल बैठ के मेरे साथ बातें किया करो। तो एक छोटा सा प्रसंग, कहते हैं ना, एक गुरु की दृष्टि क्या से क्या बन जाते हैं हम लोग जब उस परमात्मा की हम पर नज़र होती है, और उस नज़र में उनकी कृपा इतनी होती है कि हम भूले भटके होते हुए भी सही राह पर आ जाते हैं। संगत जी, एक गुरु का सिख जो जगह जगह जाकर सेवा इकट्ठी करता था, और जब साल में 6 महीने में वो सेवा इकट्ठी हो जाती थी, लोग भरोसा कर कर उसे अपनी सेवा या दसवंत देते थे और वो जाकर जो गुरु थे उनके जाके चरणों में रख देता था। ऐसे ही वो सेवा करके उसने इकट्ठी की और इकट्ठी करके वो चल पड़ा, क्योंकि पहले समय में बग्गी घोड़ा ये सब बहुत कम होते थे, जो बहुत अमीर होते थे उनके पास होते थे। तो वो चल पड़ा, जंगल में से निकलता हुआ जा ही रहा था कि जाते जाते रास्ते में एक अचानक एक भयंकर, कहते ना, भयंकर वेशभूषा वाला और एक बहुत लंबा चौड़ा इंसान उसके आगे आके खड़ा हो गया। वो डरा नहीं, घबराया नहीं, पूछा कि क्या बात है। और साथ में उसने एक हाथ में वो कहते ना एक दरांती टाइप की होती है, वो भी ले रखी है, और उसकी आंखें एकदम लाल भयंकर है वो। तो उसने ये कहा कि तुम क्या क्या तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो, तुम जानते नहीं हो मैं बहुत बड़ा डाकू हूँ, लोग मेरे नाम से ही डरते हैं। तो बोले डरते होंगे, तो बोले जो भी तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। बोले देने की तो बात ऐसी है कि तुम जो मेरा है वो मुझसे ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेरा नहीं है वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो उसके पास एक छोटी लाल पोटली थी जिसमें उसके खुद के पैसे थे, सेवा के नहीं थे, खुद के पैसे थे। तो उसने कहा कि ये छोटी पोटली है, इसमें मेरे कुछ पैसे हैं, वो आप ले लो। बोले तो सिर्फ तू यही देगा और नहीं देगा? बोला और मेरे पास गुरु की अमानत है, वो मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो मेरा है ही नहीं। तो जो डाकू था उसने बड़े चिल्लाते हुए कहा कि तू शायद मेरी बारे में जानता नहीं है, मैं एक बार बोलता हूँ और दोबारा मैं बोलता भी नहीं हूँ, दूसरी बार मैं तेरी गर्दन काट दूँगा। या तो तू जीते जी मुझे देगा या मरने के बाद देगा, वो धन तो तुझे मुझे देना ही होगा। तो उस इंसान ने कहा कि हाँ ठीक है, तो मुझे मार दो, मार कर ले लेना, क्योंकि जीते जी तो नहीं मैं दे सकता। जीते जी जब तक मेरे शरीर में जान है मैं अपने गुरु की हक की चीज़ या गुरु की चीज़ें मैं किसी को नहीं दे सकता। हाँ, जो मेरा है वो तुम ले लो। डाकू बड़ा हैरान, क्योंकि लोग डर के अपनी चीज़ें दे देते थे,
जो भी उनके पास होता था वो दे देते थे, कि क्योंकि जान से कीमती तो शायद कुछ भी नहीं लगता हम लोगों को। और वो इंसान निडर होकर खड़ा था कि मार दो तो मार दो, मार कर ले लो, लेकिन जीते जी तो मैं नहीं दे सकता। डाकू को बड़ा अजीब लगा कि ये तो इंसान बड़ा निडर है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये 2 पोटली हैं और दूसरी पोटली जो कि तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे गुरु की अमानत है, इसमें दसवंत है लोगों का, और ये पोटली तुमने जाकर वहाँ दी, तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। लेकिन अगर ये पोटली तुम्हारी ही हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर तुमने मेरे से झूठ बोला, क्योंकि मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है कि कोई इतना ईमानदार के इतना सारा धन जाके कोई गुरु के चरणों में रख दे। मैंने पहली बार देखा है। सबका अपना धन होता है, धन कोई किसी को नहीं देता, इस तरीके से उसने कहा। अब डाकू उसके साथ चलने लगा, आगे आगे वो गुरु का सिख और पीछे पीछे डाकू। गुरु का सिख मुस्कुरा रहा है, और मुस्कुरा इसलिए रहा है कि आज एक संगत और मेरे गुरु से जुड़ने वाली है। आज फिर एक डाकू का कल्याण होने वाला है। आज के बाद कोई भी डाकू से डरेगा नहीं, क्योंकि ये मेरे गुरु की संगत बन जाएगी। ये मेरे गुरु का दर देखेगा तो ये ऐसा रहेगा ही नहीं। उसे अपने गुरु पर इतना विश्वास। जाने के बाद जब वहाँ पहुँचते ही उसने अपने गुरु के चरणों में, क्योंकि उस टाइम सरोवर की सेवा चल रही थी, तो गुरु वहीं बैठे थे और सेवा करवा रहे थे, और बैठे थे तो उनने जाके मत्था टेका, और मत्था टेक के वो दसवंत उनके चरणों में रख दिया। डाकू ने देखा कि अच्छा, इसने तो रख दिया भाई। फिर डाकू ने अभी तक मत्था नहीं टेका है, लेकिन उसकी गुरु पे जब दृष्टि गई, गुरु के चरणों पे दृष्टि गई, तो उसके अंदर विनम्रता आ गई। अब गुरुजी ने उससे पूछा, सिख से, कि ये कौन है? कि गुरुजी मैं क्या बताऊं, आप तो जानी जहान हो, आप तो जानते हो, मैं कैसे बताऊं कि कौन है? आप तो सब जानते हो। उसने उस डाकू की बुराई नहीं की, उस डाकू के बारे में सब कुछ डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था कि मेरे गुरु जानी जहान हैं और मुझे इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। कहते ना, हम किसी के गुनाहों पे पर्दा डालते हैं तो गुरु हमारे ऊपर पर्दा डालते हैं, और अगर हम किसी के गुनाहों को सबको बताते हैं तो कहते ना, हमारी भी उतनी ही निंदा होती है। किसी के गुनाहों की, किसी की गलतियों को ढकना, अपने मुंह से व्याख्यान नहीं करना। तभी गुरुजी ने कहा है कि निंदा नहीं किया करो, क्योंकि वो जो अवगुण होते हैं ना, जिसकी हम सबसे बता रहे होते हैं, जिसके बारे में, एक ना एक दिन ऐसा आता है कि वो अवगुण हमारे अंदर आने लगते हैं, क्योंकि हम उनका व्याख्यान करते हैं। अब डाकू जो हाथ जोड़ के खड़ा है और गुरु उसकी तरफ देख रहे हैं, तो गुरु ने पूछा, हाँ भाई तू कौन? तो डाकू ने, संगत जी, झूठ नहीं बोला। कहते ना, सांप हमेशा टेढ़ा होके चलता है, लेकिन जब उसे उसके अंदर जाना होता है, मड के अंदर, सुरंग के अंदर जिसमें वो रहता है, उस समय पे वो बिल्कुल सीधा होके अंदर जाता है। तो कहते ना, सब जगह टेढ़े मेढ़े चलो, हर जगह आप कुछ भी करो, लेकिन गुरु के दर पे आके एकदम सीधे हो जाओ, अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करो। यही डाकू ने किया। उसने और इधर फिधर की बातें ना करके बताया गुरु को कि मैं डाकू। तो गुरु मुस्कुराए, बोले अच्छा तू डाकू? बोले फिर? बोले मैं अपने परिवार को पालने के लिए डकैती डालता हूँ, लोगों से लूटपाट करता हूँ। तो बोले कोई नेक काम किया? तो वो चुप हो गया। गुरु ने पूछा क्या कर रहे हो, बताते क्यों नहीं हो? बोले मैं याद कर रहा हूँ, हिसाब लगा रहा हूँ कि कितने गुनाह किए हैं, गिनती नहीं कर पा रहा हूँ। गुरु मुस्कुराए बड़े प्रेम से और उसकी तरफ देखा, और ऐसा देखा संगत जी कि उसका मन बदल गया, क्योंकि उसने अपने गुनाहों को एक्सेप्ट किया, छुपाया नहीं, झूठ नहीं बोला, अपने आप को ये नहीं कहा कि चलो साइड में चल के बताता हूँ, सबके सामने नहीं बताऊँगा, साइड में चलो मैं अपनी गलतियाँ बताऊँगा। उसने बड़ी सभा में सब संगत के सामने अपने गुनाहों को बताया कि मैं डाकू हूँ, झूठ नहीं बोला। और इसके चलते गुरु की ऐसी नज़र हुई संगत जी कि वो बहुत बड़ा संत बना, एक डाकू जिसको गुरु की एक नज़र ने संत बना दिया।
अब हम भी तो रोज़ गुरु के सामने बैठते हैं, लेकिन हम शायद अपने आप से ही चोरी कर रहे होते हैं, अपनी गलतियों को ही छुपा रहे होते हैं। जब हमारी किसी से लड़ाई होती है, किसी से झगड़ा होता है, या हमारे बारे में लोग बुरा कह रहे होते हैं, तो हम गुरु को बता तो रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हम अपनी गलतियां छुपा रहे होते हैं। हम लोगों की गलतियां तो बता रहे होते हैं, हम दूसरों की गलतियां बता रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी गुनाहों को कभी गुरु के सामने नहीं रखते। ये तो बोलते हैं कि गुरु जी हमारे साथ इसने गलत किया, इसने हमारे संग ये किया, लेकिन जिस दिन संगत जी हम गुरु के सामने बैठ के अपनी गलतियां बताने लगेंगे, उस दिन गुरु की नज़र ऐसी होगी कि आप अंदर से बिल्कुल प्योर हो जाओगे। और कहते ना, एक जो बीच की लेयर होती है ना, पर्दा होता है, वो धूल हटनी शुरू हो जाएगी और गुरु की नज़र आपके मन तक, अंदर तक जाएगी, जो आपके मन को साफ़ सुथरा और ऐसा बना देगी। बहुत सारी संगत कहती है ना, संगत जी हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता, हम तो गुरु जी से जुड़ाव ही नहीं हो पाता, हम तो गुरु जी की तरफ बैठते हैं तो मन करता है उठ के भाग लो। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारी नज़र अपने गुनाहों पे है ही नहीं। हम दूसरों के गुनाह बैठ के, दूसरों की गलतियाँ बैठ कर गुरु को बता रहे होते हैं। गुरु को उनकी गलतियों से कोई कुछ नहीं लेना। गुरु जी को आपकी गलतियों से, आपकी चीज़ों से लेना है, क्योंकि गुरु जी को आपकी चीज़ें सुधारनी है। गुरु जी को आपके मन की मैल धोनी है, औरों की नहीं धोनी है। आप गुरु की संगत हो और नहीं है, तो गुरु के साथ बैठकर एक्सेप्ट करना सीखो कि हमने ही गलतियाँ की हैं, हम ही अच्छे नहीं हैं। हमारे मन की मैल धुलेगी तो पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा तो गुरु की नज़र हमारे मन में उतरेगी और हमारा ध्यान, हमारा मन शांत रहना, ये सब हो जाएगा जिस दिन हम एक्सेप्ट करने लगेंगे अपनी गलतियों को। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो, संगत जी, एक आंटी जो बचपन से ही ऐसे परिवार में पली बड़ी थी जहाँ पे मेडिटेशन, नामदान, ये सब चीज़ें होती थी। आंटी एक छोटी सी उम्र में ही नाम धारण कर चुकी थी, क्योंकि वो उनके पिता ने अपने गुरु रूप में दिया था। आंटी जो हमेशा फेल होती रहती थी, 5th क्लास तक वो फेल होती रहती थी। अपनी क्लास का इतना डल बच्चा था वो कि वो बार बार फेल होती थी, और परिवार वाले उनको एक क्लास आगे करवाने के लिए कुछ डोनेशन देते थे कि भाई इसको आगे डाल दो। आंटी ने जब नाम लिया और उसको जपना शुरू किया, उसको परमात्मा के नाम को मेडिटेशन करना शुरू किया, तो आंटी के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया कि अब आंटी फेल नहीं होती थी। आंटी अपने आप पास होती थी, अच्छे नंबरों से पास होती थी, और चीज़ें बदल रही थी जो आंटी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि बदलाव किस लिए है, कैसे है। तो एक दिन उनके पिता ने उन्हें बताया कि सारा बदलाव तेरे मेडिटेशन और तेरे नाम से है, जो परमात्मा का तू नाम जपती है। ये बहुत कहने को छोटा बदलाव है, लेकिन एक 5th क्लास तक के बच्चे जो हमेशा फेल हो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो इतनी अच्छी स्टडी भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट करने लगा, उसमें अपना कॉन्फिडेंस आ गया, उसके आसपास की चीज़ें बदलने लगी, क्योंकि उसके व्यवहार में, उसके सोच में, उसकी सब चीज़ों में एक बदलाव आने लगा। और इस तरह से आंटी का परमात्मा पर विश्वास शुरू हुआ कि रब हैं, और जब हम उनको याद करते हैं, उनको सिमरते हैं, उनको मेडिटेशन करते हैं, पुकारते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी बदलते हैं। ऐसा बदलाव जब आंटी की ज़िंदगी में हो रहा था, तो आंटी को यकीन होने लगा परमात्मा की शक्ति, और परमात्मा के ऊपर उनका विश्वास बनने लगा। जीवन आगे बढ़ा और बढ़ते बढ़ते इस कगार पे पहुंचा कि अब अपनी लाइफ में उनको, कहते ना, एक ऐसा जिस चीज़ से उनको संतुष्टि मिले, एक ऐसा उनको काम करना था। कर नहीं पा रही थी, समझ नहीं आ रहा था किधर जाना है। कोई ब्लू लाइट नहीं थी ऐसी कि भाई यही ब्लूप्रिंट बने हुए हैं कि यही हमें करना है, ऐसा कुछ नहीं था। एक डर, एक चीज़ थी कि एक जो कहते हैं ना ब्लाइंड चाइल्ड होते हैं या ब्लाइंड होते हैं, उनकी सेवा करनी है। और इस तरीके से आंटी पहले पहुंची ब्लाइंड स्कूल में। वहाँ पे उन्होंने ये देखा कि ब्लाइंड बच्चे नज़र ना हो आते हुए भी अपने अंदर, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। क्योंकि जब आंटी ने पहली बार जाके वहाँ पे जो उनके ओनर थे उनसे बात की, तो पता चला जो ओनर हैं वो खुद से ब्लाइंड है। 12 मिनट की बातों में, 12 मिनट की मतलब
मीटिंग में आंटी को एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि उनको दिखता नहीं है। वो उनको जब पता चला कि एक पीछे खड़ी हुई एक उनको इशारा कर दी, शोल्डर पे हाथ लगा रही थी और उनको कुछ फ़ोन की उनका कोई साइन होगा वो बताया, और उन्होंने अपना फ़ोन ऐसे ऐसे हाथ लगा के और उठा के उसको सेट करके रखा। आंटी हैरान थी कि आंखें नहीं होते हुए भी इनमें कितनी क्षमता है और कितनी कॉन्फिडेंस, अपनी कमियों को इन्होंने अपनी पावर बना के रखा हुआ है, किसी से अपने आप को कम नहीं आंक रहे हैं। अब सिलसिला शुरू हुआ ब्लाइंड बच्चों की सेवा करने का। धीरे धीरे आगे बढ़ी, स्कूल खोला गया, स्कूल क्या वो एक आश्रम खोला गया जिसमें कुछ बच्चे थे। लाइफ में उतार चढ़ाव इतने थे कि जो उन्होंने अपना वो जो खोला था बच्चों का, वहाँ पे लीकेज थी पानी की, और कहते ना कंडक्शन उसका काम नहीं हो सकता था, क्योंकि पास में ही कुछ ऐसी चीज़ें थी कि कंस्ट्रक्शन का काम होता तो वो आके टांग अड़ा देते थे कि नहीं यहाँ पे नहीं हो सकता, शोर शराबा या कुछ भी। और इस हद तक आंटी मतलब डिमोटिवेट हो गई थी कि वो इस काम को, इन चीज़ों को छोड़ना चाहती थी कि नहीं, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं झेल सकती हूँ। तो छुटने की कगार पे थी। तो आंटी की जीवन में एक गुरुजी की संगत, जो कर्नल अंकल थे, वो आए, और वो कभी कभार जब आंटी से बातें करते थे तो बोलते थे कि मैं संगत से बात करूँगा, मैं संगत से कोशिश करूँगा कि आपकी कुछ हेल्प हो सके। एक संगत शब्द आंटी बार बार सुनती थी अंकल के मुँह से। एक दिन आंटी ने पूछ लिया कि किस संगत की बात करते हो आप, क्या संगत, मतलब क्या, कौन संगत, कैसी संगत। आंटी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पे मूर्ति पूजा, मंदिर और ये सब नहीं। उनकी दादी जपजी साहब का पाठ करती थी, उनके पापा मतलब मूर्ति पूजा नहीं मानते थे। मतलब कुछ इस तरीके की फैमिली थी कि सब अपने अपने विचारों के हिसाब से परमात्मा को मानते थे। आंटी को कर्नल अंकल ने कई बार संगत के बारे में कहा, तो आंटी ने पूछा भी कि भाई ऐसा क्या है संगत, कौन संगत। तो जब अंकल ने कहा कि हमारे गुरुजी की संगत, तो आंटी ने अंकल को वहीं स्टॉप कर दिया कि नहीं, आगे बात नहीं करनी है, मैं किसी गुरु वगैरह में बिलीव नहीं करती हूँ। कुछ दिन बाद अंकल एक स्वरूप लेके आए हैं गुरुजी का, और आके आंटी से कहते हैं कि ये स्वरूप गुरुजी का यहाँ लगेगा। आंटी जो मतलब एकदम भड़क गई देख के, बोली ऐसे कैसे आप डिसीजन ले सकते हो कि यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगेगा, कौन गुरुजी है, मैं गुरुजी को नहीं मानती हूँ, मैं किसी को नहीं मानती हूँ। अंकल नहीं माने, और अंकल ने कहा कि नहीं, जब मैंने बोल दिया, मैं जब तक नहीं आऊँगा, जब ही आऊँगा तब आप ये गुरु का स्वरूप एक्सेप्ट करोगे और यहाँ लगाओगे। बहुत सारा आर्ग्यूमेंट हुआ, बहुत सारा अजीब चीज़ें हुई कि अंकल मान नहीं रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे, और आंटी को लग रहा था कि मेरे ऑफिस में कोई किसी की कैसी चल सकती है, मैं जब बोल रही हूँ नहीं तो नहीं। कुछ नहीं, थोड़े दिन बीता और अंकल ने मतलब बताया कि जालंधर में मंदिर है गुरुजी का, और आंटी के एकदम कान खड़े हो गए, क्योंकि जालंधर उनकी नानी की पैदाइश, मतलब जहाँ पे वो रही थी वहाँ पे जालंधर था। उनको लगा कि यहाँ पे कोई गुरुजी कैसे हो सकते, मैंने तो कभी नहीं सुना। और इस तरीके से पहली बार आंटी गुरुजी अंकल के कहने से गुरुजी के सत्संग में गई। जब सत्संग में गई तो वहाँ पे जब वो पहुँची तो लंगर प्रसाद और एक दो गुरबानियाँ, जो मतलब लास्ट का रह रहा था, वो जब पहुँची गुरबानियाँ सुनी, तो पहली बार बोली पता चला कि गुरबानियाँ सुननी हैं। आज तक गुरुद्वारे में जाते थे लेकिन सुनते नहीं थे, कई बार सुनते थे तो साथ में गाना शुरू कर देते थे, लेकिन गुरुजी के मंदिर जाके पहली बार समझ में आया कि गुरबानी गानी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सुननी है, क्योंकि वो आपको अंदर कानों में उतरती हैं और आपके अंदर तक समाकर आपको हील करती हैं। जब आप मुंह से बोलते हो, साथ ही साथ सुन रहे हो और गा रहे हो, तो आप अंदर से हील नहीं हो रहे हो, आप उनको बाहर निकाल रहे हो। ये चीज़ आंटी को पहली बार गुरुजी के मंदिर में समझ आई कि गुरबानी इतना हील करती हैं, और गुरबानी सुनने से हम हील होते हैं, या गुरबानी हमें सिर्फ सुननी है, गानी नहीं है। और बोली हम गुरुद्वारे जाते थे, हम सिर्फ कड़ा प्रसाद खाने जाते थे, हम कभी गुरबानी सुनने नहीं जाते थे, गुरबानी की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं होता था, चलती रहती थी लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। पहली बार गुरुजी के दर पे जाके उनको समझ में आई कि गुरबानियाँ सुननी हैं और सिर्फ ध्यान लगाकर सुननी है, बाकी काम गुरबानी का है, जो कि हम करते नहीं थे। अब आंटी आ गई
जब तक भी आंटी के मन में कुछ गुरुजी के लिए कोई फीलिंग, कोई भाव कुछ नहीं था। लेकिन 4 महीने बाद आंटी को रियलाइज़ हुआ कि जब से मैं गुरुजी का लंगर खा के आई हूँ, गुरुजी के मंदिर गई हूँ, मैंने बैठ के गुरबानी सुनी है, मेरी ज़िंदगी यू टर्न ले चुकी है। मेरी ज़िंदगी में बदलाव शुरू हुए हैं और ऐसे ऐसे बदलाव शुरू हुए हैं जिनके कहते ना सर ना पाँव कि वो चीज़ें हो कैसे रही हैं, आंटी को समझ नहीं आया। जापान से कॉल आई, वहाँ का उनको कुछ अथॉरिटी मिली या जो भी उनको मिला, उसके बाद कहीं उनको और भी चीज़ें मिली। वो जो इंस्ट्रक्शन का काम, कंस्ट्रक्शन का काम होना था, जो चीज़ें उनको ठीक करनी थी वो हो गई। उसके बाद जो एक हॉल निकला बच्चों की प्रेयर के लिए, उसका कोई आइडिया नहीं था। बोली वो हॉल कहाँ से निकला, हमें समझ नहीं आया। उसी जगह में से एक हॉल निकला, इतना प्यारा बना। और ये सब चीज़ें हुई तो दिमाग पे 4 महीने बाद फिर किसी ने जब गुरुजी के बारे में बोला, क्योंकि आंटी को लगा कि पहले तो कोई नहीं बोलता था गुरुजी के बारे में, ये चारों तरफ से गुरुजी गुरुजी आके जो लोग बोल रहे हैं, जो भी मिलता है गुरुजी के बारे में बताते हैं। दूसरी बार वो गुरुजी के मंदिर गई और क्योंकि उनको मंदिर जाने की बहुत चाहत थी, बार बार उनके दिमाग में यही आ रहा था कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। और क्योंकि उनको आसपास के लोग बोल भी रहे थे, कोई भी आके कह देता था कि यहाँ पे गुरुजी हैं, गुरुजी का मंदिर है, आप जाके देखो। तो एक अंदर से चाहत हुई कि गुरुजी के मंदिर जाया जाए और आंटी गुरुजी के मंदिर गई। वहाँ उन्होंने लंगर चखा और पहली बार एहसास हुआ कि गुरुजी साक्षात उनके साथ हैं, उनके अंग संग हैं और गुरुजी ही ये सारे काम करा रहे हैं। वो उनकी अपने गुरुजी से एक पर्सनल अनुभव है जिसको शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये एहसास गुरुजी ने दिलाया। आने के बाद वो स्वरूप जो उनको अंकल ने दिया था, सबसे पहले आके आंटी ने वो स्वरूप सामने वॉल पे अपने ऑफिस में लगाया। और आज आंटी के ऑफिस के जितने भी लोग हैं वो सब गुरुजी को मानते हैं। कैसे मानते हैं वो उनको नहीं पता, क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, कैसे गाड़ी चल रही है, कैसे गुरुजी उनको ब्लेस कर रहे हैं, कैसे नाना करते हुए वो गुरुजी से जुड़ गई हैं। और क्योंकि वो एक सेवा से जुड़ी थी और गुरुजी को सेवा बहुत पसंद है। कहते ना, हमें कभी भी मन में डाउट आए ना कि हम ये जो कर रहे हैं ये सेवा है कि नहीं, तो सिर्फ ये देख लीजिएगा कि आपका उसमें कोई बेनिफिट तो नहीं है, आपका उसमें कुछ स्वार्थ तो नहीं है। अगर कोई स्वार्थ नहीं है और कोई बेनिफिट नहीं है और आप वो काम कर रहे हो तो वो आप सेवा कर रहे हो। ऐसे ही आंटी का जीवन था और गुरुजी ने बदला। लेकिन इस सत्संग से जो मुझे सबसे ज़्यादा समझ में आया कि हम सब एक गलतियां करते हैं कि हम साथ के साथ गुरबानियाँ गाना शुरू कर देते हैं, वो नहीं करना है। गुरुजी ने उनको समझाया कि सिर्फ गुरबानी सुननी है, ध्यान से सुननी है, मन लगा के सुननी है और अपने आप को हील करना है उन गुरबानियों के द्वारा। आज शायद मुझे भी पता चला है और बहुत सारी संगत को भी समझ में आया होगा कि गुरुजी का एक मैसेज ये भी था कि गुरबानियाँ साथ के साथ गानी नहीं है। इसीलिए बड़े मंदिर में बिल्कुल शांत होकर चलते रहना है, गुरबानियों को सुनना है, अपना ध्यान लगाना है और गुरुजी जो आपको मैसेज देना चाहते हैं वो आपको गुरबानियों के माध्यम से दे देते हैं। संगत जी, एक सत्संग छोटा सा और है आंटी का। वो बोलती हैं कि मैं हैंडीकैप हूँ और मैं कहीं आ जा नहीं सकती, मेरा कोई नहीं है और कोई मतलब ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे गुरुजी के मंदिर ले जा सके। और मैं गुरुजी के आगे रोती रहती हूँ हमेशा कि गुरुजी मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे मंदिर आना है। संगत जी, अभी 2 दिन पहले ही उन आंटी के सपने में गुरुजी आए और उनके सर पे हाथ लगाकर कहते हैं कि तू डरती क्यों है, मैं हूँ तेरे साथ, तू घबरा क्यों रही है, मैं कहीं नहीं गया हूँ, तू अकेली नहीं है, मैंने तुझे अकेले नहीं छोड़ा है, बस डरना बंद कर और भरोसा कर। ये गुरुजी ने आंटी को बोला। और आंटी मतलब कहते हैं कि जब से कहती हैं कि मेरे अंदर इतना बदलाव आया है कि मेरे अंदर का डर ख़त्म हो गया है। अभी हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, काम है, क्रोध है, मोह है, अहंकार है, वो सब धीरे धीरे गुरुजी हमसे दूर करें और सिर्फ एक प्योर सोल जो गुरुजी के चरणों में रहे, ऐसा हम सबको बनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।